अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज जो मैं एक मसला, एक शरई पहलू उसका डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं बार बार डिक्लेयर करती हूँ कि प्लीज़ मैं कोई आलमा फाजला नहीं हूँ। मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मसला हमारी बच्चियों को बहुत पेश आता है, और इस हवाले से हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब अकायद माने जाते हैं जो कि हमारे नहीं हैं। और हम क्योंकि बहुत अरसा इंडो पाक एक ही मुल्क था, हिंदुस्तान की सूरत में हम रहे हैं, और हमारा कल्चर बड़ा रहा है करीब हिंदुओं के साथ, डिफरेंट मज़ाहिब के साथ, और हर मज़ाहिब का अपना एक तरीक़ेकार, अपने अकायद होते हैं, तो हमने उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशंस ली हैं ज़िंदगी में। अच्छा, मैं अपने बचपन से आपको स्टार्ट करती हूँ, सुनाती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि जो आप पर ख़ुद बीता हो तो आपको ज़्यादा बताने और समझने में आपको आसानी होती है। एक तो ये कि जब बच्चियों के मखसूस आयाम शुरू होते हैं, इसको लेके इंतहाई बिदअतें, इंतहाई गलत रवायात मौजूद हैं। 2-4 तो मेन कॉन्सेप्ट थे। एक तो कि आप नापाक हैं, चलें आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, ये बात मानते हैं। अगर जैसे ये दुपट्टा मैंने ओढ़ा हुआ है, और अगर उस टाइम मैं हैज़ की कैफ़ियत में हूँ, तो ये दुपट्टा दोबारा कोई नहीं ओढ़ता था, या कोई ओढ़ कर उसको नमाज नहीं पढ़ता था कि दुपट्टा नापाक हो गया है क्योंकि तुमने ओढ़ा है उस हालत में। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिस लिबास पर जब तक आपको गलाज़त ना लग जाए, उसको आप जब तक धो ना लें, उसके अलावा जो कपड़ा साफ़ है, जिस पे ऐसा कोई कुछ नहीं है, वो नापाक नहीं होता। आप ये दुपट्टा ओढ़कर ऐसा नमाज भी पढ़ सकते हैं। दूसरा ये बहुत था कि इसमें नहाना नहीं है, नहाना नहीं है। जब मैंने मेडिकली भी सर्च की और मैंने इस पे काम किया कि जो बच्ची को एडोलेंस के जो इश्यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पर जो हम मखसूस आयाम में बच्चियां जो हैं वो अनहाइजीनिक हो जाती हैं, अपना हाइजीन को मेंटेन नहीं करती, वो बहुत ज़्यादा गायनिक इश्यूज़ का शिकार हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो ये है, बड़े बूढ़े कह देते थे, सुना था, कह देते हैं नहाना नहीं है। 3-4 दिन गर्मी है, गलाज़त में आप पड़े हैं, बदबूएँ आ रही हैं, पर इसमें इसका मेडिकली कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको शावर लेके नीट एंड क्लीन रहने की ज़रूरत है, और आपको साफ़ सुथरा, क्योंकि ये अगर हाइजीनिकली आप साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो इट कैन आपको कोई भी डिज़ीज़ में जो गायनी से रिलेटेड है मुब्तला कर सकती है, और वो डिज़ीज़ आपके की जो है औलाद ना पैदा करने की सूरत में भी एंड अप हो सकती है। फिर एक जो चीज़ बड़े बूढ़ियों में हम बड़ा देखते थे, ख़बरदार इस हालत में तुम किचन में दाखिल हुई, किचन जो है वो पाक जगह है और तुम नापाक हो। और जो उनके कपड़े भी उन दिनों के अलग कर दिए जाते थे, और वो उनको किचन की एंट्री ऐसी जगह पे जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं उन जगहों पे एंट्री बैन कर दी जाती थी कि भाई ये तो तुम इस हालत में हो, नापाक हो। और अरब में भी ये चीज़ आपने सुनी होगी कि मर्द उस हालत में अपनी औरत के पास बैठता भी नहीं था। कि एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि उनकी दाढ़ी के बाल उलझे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भी तुम कितने दिन से शायद साफ़ सुथरे नहीं हुए, क्या वजह है? फिर उन्होंने बताया कि उनकी ज़ौजा जो हैं वो मखसूस आयाम में हैं और वो उनके साथ नहीं जाके बैठ सकते। कि तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों जाओ, वो तुम्हारे बाल भी सुलझा सकती है, तुम्हारे साथ बैठ उठ सकती है, वो उसकी ममानियत बिल्कुल नहीं है कि आप उससे डिस्टेंस अख्तियार कर लें। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे बड़ों के, हमारे बूढ़ों के, कि भाई आप एक दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर ह्यूमन बॉडी के लिए, एक औरत की जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब उस प्रोसीजर से अगर सेहतमंदी के साथ गुजर रही है एज ए नॉर्मल लाइफ में, और ये हमारी बच्चियों को पहले से कभी नहीं बताया जाता। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत कम उम्री में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। 3 दिन तो डर के मारे मैंने किसी को बताया भी नहीं, समझ नहीं आती थी क्या कहना है, क्योंकि बड़े छुपाते थे ये बात बहुत ज़्यादा ये। और बच्चे समटाइम पता नहीं चलता था, स्कूल कॉलेज में आती थी बच्चियाँ और अजीब व गरीब हुलिया, और उनको पता ही नहीं चलना इसको हैंडल कैसे करना है। तो पेरेंट्स को, माँओं को, बच्चियों को वक्त से पहले ये बात समझानी चाहिए कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, और ये कोई डिज़ीज़ नहीं है, दिस इज़ इन फैक्ट इज़ अ ब्लेसिंग।
आपने इसको कैसे मेंटेन करना है, आपने हाइजीन कैसे मेंटेन करने हैं, और आप कोई शजरे ममनून नहीं बन जाते कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप नापाक हो जाएगा। तो ये जो हमारे माशरे में एक बिद्दतें और चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी मैं बता रही हूँ, बड़े तो आगे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, इनको हमें समझना है, अपने बच्चियों को समझाना है और इन बिद्दतों से दूर रखना है, ताकि वो हाइजीनिक के लिए भी और इस्लामी के लिए भी अच्छे से इन मसलों को समझ सकें और लेके चल सकें। बहुत शुक्रिया।